गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं एएमयू क्लासेस रोज़ाना आपको रात 8 बजे देता है बेहतरीन प्रश्नों की महा मैराथन श्रृंखला, जिसका आगाज़ बहुत पहले से हो चुका है एग्ज़ाम आने से पहले, और उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और उसी सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए आज रात 8 बजे फिर से हम हाजिर हैं और उसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जो आपके स्क्रीन पे है पहला प्रश्न, वो ये कहना चाहता है, तिब्बत में कपड़े पर बने बौद्ध धर्म के चित्र को कहते हैं। तिब्बत जो देश है तिब्बत, उस पर कपड़े पर बने बौद्ध धर्म के जो चित्र हैं उसको हम क्या कहते हैं। पहला प्रश्न है आज के इस महा मैराथन श्रृंखला के 50 प्रश्नों में। कमेंट्स करना शुरू कर दीजिएगा आप अपने प्रश्नों के उत्तर का। और दूसरी बात यह है कि माफ़ी चाहते हैं कि कल का जो टॉप 5 हमने चुना था वो आज मैं आपको नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कल के वीडियो में मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मैंने उसको लिख रखा है कि टॉप 5 पे किन का बेस्ट था। तो थोड़ा आज मैं जल्दी में हूँ और आपके वीडियो में जो है किसी वजह कारणवश लेट से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो है टॉप 5 बताने में असमर्थ हूँ साथियों। तो चलिए पहले प्रश्न का जो कहना है उसका पहले हम लोग उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा थंका। क्या होगा? थंका। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। दूसरे प्रश्न का कहना है, निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण किया जाता है। मोम का प्रयोग करके चित्रण कार्य जो है इसमें से किया जाता है एक विधि पर, मतलब एक चीज़ जगह पे। क्या कपड़े पर किया जाता है मोम का प्रयोग करके चित्रण, लकड़ी पर, बाटिक पर या कष्ट पर। कष्ट नहीं है, काष्ठ है। देखिएगा, काष्ठ। ठीक है, काष्ठ है ये। तो किस पे किया जाता है प्रयोग चित्रण का, इसमें से विधि के रूप में। दूसरा प्रश्न। चलिए, महा मैराथन की 50 प्रश्नों की आज की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। डेली रात 8 बजे से आपको पता ही है, नोटिफिकेशन आपको चला ही जाता है। और कई लोग का कमेंट्स होता है कि सर लाइव आते हैं दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वो लाइव नहीं रहता हूं मैं। 8 बजे आपके वीडियो पब्लिश होते हैं, वीडियो पहले ही तैयार किए गए होते हैं, 1 घंटे पहले तैयार किए जाते हैं वीडियो, और 1 घंटे बाद आपके वीडियो आपके नेट पर डाल दिए जाते हैं चैनल पर। ठीक है, तो लाइव नहीं रहता है, तो इसलिए क्लियर हो जाइए कि लाइव नहीं है। तो दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा बाटिक पर। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, और तीसरे प्रश्न का कहना है, कार्टून चरित्र मिकी माउस। मिकी माउस कार्टून आपने देखा ही होगा, आप सभी ने, हमने भी देखा है। तो कार्टून का जो कैरेक्टर है मिकी माउस, उसको विकसित किया किसने? विकसित किया मतलब उसको मिकी माउस नाम दिया, पहचान दिया, उसको बना के किसने? प्रभाकर वर्मे ने, आर के लक्ष्मण ने, वाल्ट डिज्नी या वाल्टर डिज्नी। वाल्ट और वाल्टर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर है कार्टून का मिकी माउस, कार्टून है, सबने देखा होगा। उसको विकसित करने वाले कलाकार इसमें से कौन से हैं? तो वो हैं आपके वाल्टर डिज्नी। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। चौथे प्रश्न का कहना है, मित्रों, रंगों को पतला करने के लिए ऑयल पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है। रंग को पतला करना हो तो जो हमारी ऑयल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग में रंग को पतला करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? तारपीन के तेल को, नारियल के तेल को यूज़ करते हैं, अलसी के तेल को यूज़ करते हैं, या इसमें से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए सुपर महा मैराथन के आज के प्रश्नों की श्रृंखला में। और टॉप 5 का जिक्र कल के वीडियो में करूंगा, इसके लिए आपसे माफ़ी मैं मांग रहा हूं, माफ़ी चाहता हूं कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। कल मैं उसको ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा तारपीन का तेल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे हम लोग। 5वें प्रश्न का कहना है, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है। जो टेम्परा तकनीक है उसमें जो माध्यम प्रयोग होता है
क्या वो एचिंग माध्यम है, एक्रिलिक माध्यम है, ग्वाश माध्यम है या तेल रंग माध्यम है। टेम्परा तकनीक माध्यम प्रयोग होता है इसमें से किसका। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, कमेंट्स का सिलसिला पूरे तेजी के साथ, और वीडियो पसंद आता है तो दिल से लाइक और शेयर कर दिया करिएगा, क्योंकि लाइक शेयर आपसे ही मिलता है तो हमारे वीडियो को एक पहचान मिलता है, वो आपकी देन है। ठीक है। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा एक्रिलिक माध्यम। 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। छठे प्रश्न का जो है कहना है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का जो मुख्य स्थान है, जगह है, इसमें से कौन सा जगह है जहाँ पे कपड़े पर चित्रकला चित्रित की जाती है। प्रश्न का कहने का यही आशय है। ठीक है। क्या जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में या मारवाड़ में। ठीक है। तो जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं, सबसे पहले तो उनका वेलकम करता है एएमयू क्लासेस, स्वागत करता है कि आप हमारे चैनल पे जुड़े, हमारे पे विश्वास किया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। बस विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए और आपके विश्वास पे एएमयू क्लासेस खरा उतरेगा। प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो पुराने जो पड़े हुए हैं उसको भी ज़रूर देखिए। ठीक है। तो छठे प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा उदयपुर। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा आपके सामने है, और 7वें प्रश्न का हमारे देखिए क्या कहना है। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है, चीड़ के पेड़ से निकलते हुए लिशा से बनाया जाता है। चीड़ का जो पेड़ है उससे लिशा निकलता है, और उस लिशा से क्या बनाया जाता है। आम भाषा में कई जगह गाँव में लाशा लोग बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि पेड़ से लाशा निकल रहा है। तो सही अर्थ, जो सही शब्द है उसका वो है लिशा, लेकिन आम भाषा में लोग लाशा बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कई जगह जो है मूंगफली लोग बोलते हैं, लेकिन उसको मूंगफली बोलते हैं सही भाषा में, लेकिन देहात में लोग मूंगफली भी बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से लिशा बोलते हैं, लेकिन लोग लाशा कहते हैं। तो चीड़ के पेड़ से लिशा जो निकलता है उससे बनाया जाता है क्या। तारपीन का तेल, अलसी का तेल, अरंडी का तेल या फिर सरसों का तेल। किस तरह का तेल बनाया जाता है चीड़ के पेड़ से निकलते हुए लिशा से। 7वां प्रश्न सही जवाब तारपीन का तेल। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए। 8वें प्रश्न का कहना है, वुडकट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत आता है। जो वुडकट तकनीक है वो विधि के अंतर्गत आता है क्या ग्लास एचिंग के, रिलीफ प्रिंटिंग, कोलोग्राफी प्रिंटिंग, पेंटिंग नहीं है प्रिंटिंग है। ठीक है। और लिथोग्राफी प्रिंटिंग। इसमें से कौन से प्रिंटिंग या फिर एचिंग के तहत वुडकट तकनीक विधि शामिल है या आती है। ठीक है। तो चलिए फटाफट कमेंट्स करते जाइए अपने लाइक शेयर के साथ, और आज की हमारी मैराथन को फाइनल सबमिट करिए बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ। सिलसिला बढ़ते हुए 8वें प्रश्न पे सही जवाब है इसका रिलीफ प्रिंटिंग। 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर प्रश्न का कहना है, आधुनिक जो कांस्य मूर्ति निर्माण है उसमें तांबे का कितना प्रतिशत प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। ध्यान से रखिएगा, अपने दिमाग में जहन में बैठा के। जो आधुनिक कांस्य मूर्ति निर्माण की जाती है उसमें तांबा यूज होता है। तो तांबे का कितना प्रतिशत प्रयोग किया जाता है। तांबे के अलावा एक और एलिमेंट उसमें यूज होता है, वो आप कमेंट्स के द्वारा बताएंगे कि तांबे के अलावा और कौन सा एलिमेंट यूज होता है, और वो जो एलिमेंट यूज होता है उसमें कितना % यूज होता है, ये बात की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 50, 70, 20 या 90% कितना तांबा प्रयोग किया जाता है कांस्य मूर्ति निर्माण में। तो कांस्य मूर्ति निर्माण में 90% तांबा यूज किया जाता है। ठीक है। और 10% बचा, तो वो 10% जो है कौन सा एलिमेंट यूज होता है, ये आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। 10वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10 नंबर प्रश्न का कहना है, टागरेटाइप पद्धति। टागरेटाइप पद्धति निम्न में से किससे जुड़ी है। किससे जुड़ी है टागरेटाइप पद्धति इसमें से।
फोटोग्राफी से, छापा चित्रण से, सेरीग्राफी से, या यह सभी। ठीक है, तो चलिए ड्रॉप करते रहिए अपने प्रश्नों के उत्तरों का कमेंट्स के माध्यम से, लाइक शेयर के साथ। 10वें प्रश्न का कहना है टागरेटाइप पद्धति निम्न में से किससे जुड़ी है? तो सही जवाब है इसका फोटोग्राफी से। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न का कहना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले उपयोग किया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले प्रयोग, उपयोग, यूज़ या इस्तेमाल किया गया, क्या भारत में किया गया, जापान में किया गया, मिस्र में किया गया, या अमेरिका में किया गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया? ठीक है, नए सब्सक्राइबर जो हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है 8858529779। अगर कोई भी आपको डाउट हो कला से संबंधित, एलिजिबिलिटी से लेके कुछ भी जो नए फील्ड में हैं, तो वो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके अपना नाम और कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा, पूछ सकते हैं कुछ भी। तो 11वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा मिस्र। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हुआ था मिस्र में। 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। 12वें प्रश्न का कहना है निम्न में से भूमि बंधन प्रक्रिया है। जो भूमि बंधन प्रक्रिया है वो साइजिंग है प्रक्रिया, प्राइमिंग है प्रक्रिया, दोनों ही प्रक्रिया है भूमि बंधन की, या इनमें से कोई नहीं है? यानी भूमि बंधन की जो प्रक्रिया है निम्न में से इसमें से क्या है भूमि बंधन की प्रक्रिया? ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है ये। सुपर स्पेशल मैराथन क्लास आज के इस वीडियो का बहुत बेहतरीन है। पूरा वीडियो देखिएगा आराम से, फाइनल सबमिट तक आपको अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें फेस होने वाले हैं। सही जवाब है इसका दोनों ही। भूमि बंधन प्रक्रिया साइजिंग और प्राइमिंग दोनों में की जाती है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न का कहना है, देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न का कहना है किस कलाकार ने तेल चित्रण माध्यम के रूप में बादाम के तेल का प्रयोग किया? बादाम के तेल का प्रयोग किया तेल चित्रण माध्यम में अपनी चित्रकारी करने के लिए। ऑयल पेंटिंग का जो माध्यम था उनका चित्रकारी का, उसमें उन्होंने बादाम के तेल का यूज किया ऑयल पेंटिंग तकनीक में अपने। ठीक है, वो यूरोपीय कलाकार क्या माइकल एंजेलो थे, लियोनार्डो दा विंची थे, जॉर्ज सोरा, या क्लोद मोने? कौन थे वो पाश्चात्य कलाकार जिसने अपने ऑयल टेक्निक में बादाम के तेल का यूज़ किया था? तो वो थे लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न का कहना है साथियों, जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है उसे कहते हैं। रंग के कणों को बांधता है इसमें से एक पदार्थ, उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम बाइडर है, ग्लेजिंग है, स्पेटरिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है जो कणों को बांधता है इसमें से पदार्थ? बाइडर, ग्लेजिंग, या स्पेटरिंग? ठीक है, तो चलिए बताते चलिए फटाफट। आज की टेस्ट सीरीज में अपने आप को साबित करिए आज का बेस्ट क्या है आपके परफॉर्मेंस में। तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा बाइंडर। ठीक है, 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न का कहना है भित्ति चित्रण विधा नहीं है। यानी भित्ति चित्रण की विधा, इसमें से विधा कह लीजिए या विधि कह लीजिए, इसमें से भित्ति चित्रण विधि नहीं है कौन सा? क्या टेम्परा भित्ति चित्रण विधि नहीं है, फ्रेस्को, सिग्रेफिटो, या ब्रोकन कलर? कौन सी इसमें भित्ति चित्रण की विधा की कैटेगरी में नहीं रखा गया है? आज का हमारा 15वां प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे 50 प्रश्नों की मैराथन श्रृंखला में, और सही जवाब है इसका ब्रोकन कलर। 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न का कहना है फ्रेस्को चित्रण के धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? जो फ्रेस्को चित्रण तकनीक होता है
उसका जो धरातल होता है सरफेस एरिया, उस पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? ठीक है, क्या 5 परत उस पर लगाई जाती है, 3 परत, 4 परत या 2 परत? कितनी परतें लगाई जाती हैं प्लास्टर की फेस को चित्रण के सरफेस एरिया पे धरातल पर? तो वो लगाई जाती हैं आपकी 3। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 नंबर प्रश्न का कहना है, पोस्टर रंग में कितने परत में कार्य किया जाता है? जो पोस्टर रंग होता है उसमें कितने परत में कार्य किया जाता है? पोस्टर रंग में क्या 1 परत में कार्य किया जाता है, 2 परत में कार्य किया जाता है, 3 परत में कार्य किया जाता है या 4 परत में कार्य किया जाता है? तो कमेंट्स का सिलसिला जारी होगा और इसी बीच में हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे होंगे। जो जुड़ रहे हैं सबसे पहले वो मैं उनसे कहूँगा कि प्लेलिस्ट भी जाके ज़रूर देखें, और वीडियो अगर जुड़ने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दें। पोस्टर रंग में कितने परत में कार्य किया जाता है, ये हमारा 17वां प्रश्न है और सही जवाब है 1 परत में कार्य किया जाता है। ठीक है, 1 परत में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 का जिक्र करेंगे। 18 नंबर प्रश्न का कहना है, एक्रिलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है। एक्रिलिक रंगों के लिए जो माध्यम प्रयुक्त होता है इसमें से क्या वो ग्लास होता है, जेल होता है, मैट होता है या इन सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है एक्रिलिक रंगों में? ठीक है, 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है, पूरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की आज की हमारी श्रृंखला है। तो ध्यान से और केयरफुली प्रश्नों के उत्तर को देते रहिएगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद फाइनल सबमिट दीजिएगा। 18वें प्रश्न का जो कहना है वो है, यह सभी ग्लास, जेल और मैट सभी एक्रिलिक रंगों के माध्यम में यूज किए जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19वें प्रश्न का कहना है, कौन सी शताब्दी में धातुओं के रंग बनाए गए? धातुओं के जो रंग हैं वो बनाए गए किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में बनाए गए, 15वीं शताब्दी में बनाए गए, 18वीं शताब्दी में बनाए गए या फिर 20वीं शताब्दी में? कौन सी शताब्दी में धातुओं के जो रंग हैं वो बनाए गए, निर्माण किए गए? तो धातुओं के रंग जो थे वो 18वीं सदी में बनाए गए थे। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। 20वें प्रश्न का कहना है, डार्क टू लाइट चित्रकार किस माध्यम में करते हैं? डार्क टू लाइट, डार्क से लाइट की ओर जो चित्रकारी का कार्यक्रम है वो किस माध्यम में करते हैं? यानी जल रंग माध्यम में डार्क टू लाइट कार्य करते हैं या तेल रंग माध्यम में डार्क टू लाइट कार्य करते हैं, एचिंग में डार्क टू लाइट कार्य करते हैं या एक्रिलिक में? ठीक है, तो प्रश्न समझ में आना चाहिए, समझना बहुत ज़रूरी होता है और समझने में 50% चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, ये याद रखिएगा। तो इसलिए केयरफुली समझ के तब प्रश्नों का कमेंट्स दिया करिए। तो 20वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है तेल रंग में। ठीक है, तेल रंग में जो है डार्क टू लाइट चित्र माध्यम प्रयोग करते हैं और वही अगर लाइट टू डार्क हो जाएगा तो लाइट टू डार्क जो होता है वो जल में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखिए। 21वें प्रश्न का कहना है, जल रंग चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? जल रंग चित्रण का फादर कहा जाता है किसे? साल्वाडोर डाली को, एडवर्ड मुंक को, लियोनार्डो दा विंची को, पॉल सैंडबाई को? यानी वो कौन सा पाश्चात्य कलाकार है जिसे वांस पद्धति यानी जल रंग चित्रण का पिता कहा जाता है? कहीं कहीं आपको इस प्रश्न में एक चीज़ और मिलेगा कि कुछ विद्वानों, ठीक है, लेकिन वहाँ ये याद रखिएगा, ये शब्द जरूर होगा कि कुछ विद्वानों ने जल रंग चित्रण
को पिता माना, ये पूछा होगा। तो कुछ विद्वानों जहाँ होगा वहाँ जो है आपका ऑप्शन में आंसर कुछ बदल जाएगा। यहाँ जो मैं उत्तर देने वाला हूँ वो उत्तर नहीं होगा, कुछ और उत्तर होगा। लेकिन सिर्फ ये पूछे कि जल रंग चित्रण का पिता किसे कहा जाता है, कुछ विद्वानों के मत में नहीं पूछे, तब इसका आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा पॉल सेंडबाई। ठीक है, अगर कुछ पूछे तो कुछ और होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। 22वें प्रश्न का कहना है जल रंग चित्रण के लिए कौन सी तूलिका सबसे अच्छी होती है। जल रंग चित्रण के लिए सबसे अच्छी तूलिका यानी ब्रश कौन सी होती है। ठीक है, सेबल तूलिका अच्छी होती है, ब्रिशल ब्रश अच्छा होता है, फ्लैट ब्रश अच्छा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो वाष्प पद्धति यानी जल रंग चित्रकारी के लिए सबसे बेहतरीन जो ब्रश इस्तेमाल किया जाता है इस ऑप्शन के अनुसार वो इस्तेमाल किया जाता है आपका कौन सा, सेबल तूलिका। 23 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न का कहना है किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है। रोगन करना जो है एकदम अनिवार्य है, कौन से माध्यम में। जल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है, तेल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है, ग्वाश में, या एचिंग में। ठीक है, तो कमेंट्स करते रहिए, फटाफट कमेंट्स करिए आप लोग। 50 प्रश्नों की श्रृंखला में हम हैं इस समय 23वें प्रश्न पे, और 23वें प्रश्न का जो पूछना है उसका सही जवाब है तेल माध्यम। रोगन करना तेल माध्यम में अनिवार्य है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। ग्राफिक के अंतर्गत आने वाली प्रविधि है। ग्राफिक के जो अंतर्गत विधि आती है वो क्या एचिंग होती है, वुडकट होती है, सेरीग्राफी होती है, या यह सभी विधियां ग्राफिक के अंतर्गत आती हैं। यानी ग्राफिक कला जो होती है ना, ग्राफिक कला में, ग्राफिक कला में कौन सी विधि शामिल है इसमें से। ठीक है, तो ग्राफिक कला में जो विधि शामिल है वो है आपका यह सभी, एचिंग, वुडकट, सेरीग्राफी। ठीक है, 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 प्रश्न। इस वीडियो के 50 प्रश्न में हाफ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और 25वें प्रश्न का कहना है रंग पैलेट में रंगों को मिश्रित करने के लिए लगाया जाता है। रंग पैलेट में जो रंगों को मिश्रित करने के लिए क्या लगाया जाता है। लकड़ी का प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो महा मैराथन श्रृंखला में आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला जो डेली रात 8 बजे आपकी चलती है। पहले ही मैं बता चुका हूं, कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर लाइव नहीं चलती 8 बजे, लेकिन लाइव नहीं चलती है। पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो बना के 8 बजे पब्लिश किया जाता है, ना कि लाइव चलती। जब लाइव चलेगी तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो रंग पैलेट में रंगों को मिश्रित करने के लिए जो लगाया जाता है वो क्या होता है इसमें से, तो वो होता है आपका दोनों ही, यानी लकड़ी का प्लेट और प्लास्टिक की प्लेट भी होती है उसमें। 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। 26वें प्रश्न का कहना है कि ब्रोकन कलर का प्रयोग सर्वप्रथम किस यूरोपीय चित्रकार ने किया। ब्रोकन कलर, इसका यूज किया सबसे पहले एक यूरोपीय चित्रकार ने। क्या उनका नाम जॉन कॉन्स्टेबल था, लियोनार्डो दा विंची, रूसो, या वान गॉग। तो ड्रॉप करिए फटाफट। अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन कह लीजिए, बेहतरीन में बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला ली गई है। आपके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, बस अब थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बनाए रखिए वीडियो पे। बिना वजह की कमेंट्स ना करिए ठीक है, उसको इग्नोर करके चला करिए आप लोग कमेंट्स को छोड़ के। ये देखिए कि हमें जानकारी किस चीज़ की अच्छी मिलती है। ठीक है, तो ब्रोकन कलर का प्रयोग सबसे पहले जिस यूरोपीय कलाकार ने किया उनका नाम था जॉन कॉन्स्टेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 का जिक्र करेंगे। 27वें प्रश्न का कहना है आपके तेल रंग के साथ अलसी का तेल प्रयुक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं। तेल रंग के साथ अलसी का तेल जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या हम फैट कहते हैं,
लीन कहते हैं, दोनों ही कहते हैं या कोई नहीं कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। यानी अलसी के तेल के साथ जब हम तेल रंग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? फैट, लीन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सिलसिला प्रश्नों का आगे बढ़ रहा है। 27वें प्रश्न पे हैं और सही जवाब है इसका फैट बोलते हैं इसको। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? 28 नंबर प्रश्न का कहना है, किस यूरोपीय कलाकार ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने की पद्धति का विकास किया? किस यूरोपीय कलाकार ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने की एक पद्धति का इस्तेमाल किया था? यानी रंग जो है, जो कैनवास आपका चित्र के लिए बनाए जाते हैं, चित्रकारी करने के लिए जो कैनवास लगाए जाते हैं, उस कैनवास पर सीधे कैनवास पे रंगों को लगाने की पद्धति का इस्तेमाल किया, विकास किया। इसमें से एक यूरोपीय कलाकार ने, नाम क्या था उनका? साल्वाडोर डाली, जॉन कॉन्स्टेबल, मोने, या माने। ठीक है। तो उसको जॉन कॉन्स्टेबल ने किया था। उस पद्धति का विकास, सीधे रंग को कैनवास पर लगाने की पद्धति का विकास जॉन कॉन्स्टेबल के द्वारा किया गया। 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न का कहना है, भारत में वुडकट विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वुडकट विधि का यूज़ जो है सबसे पहले हिंदुस्तान में किस कलाकार ने किया था? कंवल कृष्ण ने, मुकुल चंद्र डे, KH आरा, या चंचल बनर्जी। किस आधुनिक कलाकार ने वुडकट विधि का सबसे पहले यूज हिंदुस्तान में किया था अपने कला के क्षेत्र में? ठीक है। तो चलिए, कमेंट्स का सिलसिला जारी होगा, ये पूरी उम्मीद है हमें, और आपका टेस्ट भी एकदम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होगा, अच्छे परफॉर्मेंस को ऐड करते हुए। 29वें प्रश्न का सही जवाब है चंचल बनर्जी के द्वारा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 30 का कहना है, लुबोक किस देश का लोकप्रिय प्रिंट है? लुबोक जो है वो प्रिंट का नाम है। किस देश का लोकप्रिय और हिट प्रिंट है जिसका नाम है लुबोक? चीन का है, जापान का है, रूस का है, या अमेरिका का है? किस देश का है लुबोक नामक लोकप्रिय प्रिंट जो है? लुबोक नाम है इसका। ठीक है। तो क्या है? तो वो है रूस के देश का। ठीक है। 31वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर प्रश्न का कहना है, निम्न में से सबसे पहले किस ग्रंथ की छपाई हुई थी? सबसे पहले छपाई हुई थी जिस ग्रंथ की, क्या उसका नाम कामसूत्र था? और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, वो ग्रंथ जो है चीन में छपी थी। चीन देश में वो ग्रंथ सबसे पहले छपाई हुई थी। उस ग्रंथ की, क्या वो कामसूत्र था, चित्रसूत्र था, हरिक सूत्र था, या प्रज्ञा परमिता था? ठीक है। चीन में मेरे ख्याल से 700 प्लस कुछ होगा उसका, इस समय 700 प्लस में रखिए, 700 प्लस ही है। चीन में हुई थी उसकी, उस ग्रंथ की छपाई। तो वो ग्रंथ कौन सा था? तो वो था हरिक सूत्र। क्या था? हरिक सूत्र। 32 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है प्रश्न, निम्न में से भारत के एचिंग पद्धति के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? भारत के एचिंग पद्धति के चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की है, क्या रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने, YK शुक्ला, LM सेन, या यह सभी? एचिंग पद्धति के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में इसमें से हम किसे जानते हैं? ठीक है। सुपर स्पेशल श्रृंखला के आज के 50 प्रश्नों की सीरीज में हम हैं इस समय 32 प्रश्न पे, और सिलसिला जारी है अभी 50 प्रश्नों का फाइनल सबमिट होने में। 32वें प्रश्न का जो कहना है सही जवाब है यह सभी। समरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, YK शुक्ला, LM सेन, तीनों। 33 नंबर प्रश्न पे पढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, बाघ प्रिंटों के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। ध्यान से देखिएगा, बाघ प्रिंट ही है। बाघ प्रिंटों के लिए प्रसिद्ध कलाकार क्या मोहम्मद यूसुफ खत्री हैं, मोहम्मद बिलाल खत्री, दोनों ही
या इनमें से कोई नहीं। बाघ प्रिंटों के लिए प्रसिद्ध कलाकार किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं दोनों को, मोहम्मद यूसुफ खत्री और मोहम्मद बिलाल खत्री बाघ प्रिंटों के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। 34 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34। 34वें प्रश्न का कहना है, दूसियों ने अपना चित्र, प्रसिद्ध चित्र मेडोना विद चाइल्ड, मेडोना विद चाइल्ड किसने बनाया? दूसियों उनका नाम है। किस विधि में बनाया, यानी किस माध्यम में बनाया, ये पूछ रहा है उन्होंने। टेम्परा में बनाया, जल रंग में बनाया, तेल रंग में बनाया, या तीनों माध्यमों का इस्तेमाल किया है अपने उस चित्र में जिसका नाम है मेडोना विद चाइल्ड, चित्रकार दूसियों। ठीक है, यह है आपका प्रश्न। ड्रॉप करिए अपने प्रश्नों के उत्तर लाइक शेयर के साथ। और 34 नंबर प्रश्न का कहना है जो उसका सही जवाब है टेम्परा माध्यम में बनाया। 35 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35। 35वें प्रश्न का कहना है, आधुनिक विज्ञापन की शुरुआत हुई थी। जो आधुनिक विज्ञापन है उसकी शुरुआत क्या सन 1900 के दशक में हुई थी, 1920 के दशक में हुई थी, 1910 के दशक में हुई थी, या 1930 के दशक में हुई थी? आधुनिक विज्ञापन जो विज्ञापन किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम ही ले लीजिए, आपसे कहते हैं बीच में कि हमारे YouTube को शेयर किया करिए, कमेंट्स लाइक करिया कीजिए, तो वो क्या है? वो एक विज्ञापन है हमारा। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ मेरे चैनल को एक पहचान भी मिलती रहे आपके द्वारा। ठीक है, तो उसी में कई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर बहुत बकवास करते हैं, सर ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उसी में जो पढ़ते हैं वो चुपचाप अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, अपने प्यारे कमेंट्स, थैंक्स, वेलकम, बहुत अच्छा सर, ये भी देते रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार मोहब्बत हमें देते हैं। तो आधुनिक विज्ञापन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1920 के दशक में। और 1920 के दशक में आधुनिक विज्ञापन की शुरुआत में सबसे पहला जो विज्ञापन दिया गया था वो था तंबाकू का विज्ञापन। किसका था? तंबाकू, मतलब जो सुरती लोग कहते हैं, आम भाषा में खैनी लोग कहते हैं, उसकी की गई थी सबसे पहले। 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 36। 36वें प्रश्न का कहना है, कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाया। कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाया विलियम ब्लेक ने, जॉन कांस्टेबल ने, डेलाक्रा ने, या स्टेनली हैटर ने? कौन सा वो यूरोपीय कलाकार है जिसने कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाया? लोकप्रिय मतलब दुनिया में एक अलग पहचान दे दिया कि ये कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग भी है, लोकप्रिय कर दिया, हिट कर दिया, मशहूर कह लीजिए। ठीक है, तो कौन थे वो? तो वो थे स्टेनली हैटर। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है? कहना है प्रश्न का, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार है? जंगलवादी चित्रकार के रूप में क्या माने जाने जाते हैं, मोने जाने जाते हैं मातिस या मोंद्रिया? कौन है वो यूरोपीय कलाकार जिसे हम जंगलवादी चित्रकार के रूप में इसमें से पहचानते हैं, जानते हैं, या ज्ञात है हमें कह लीजिए। ठीक है, तो जंगलवादी चित्रकार जो हैं वो हैं आपके मातिस। कौन है? मातिस। 38 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38। किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया? यानी रेंगता हुआ सर्प, जिस तरह से सांप जो है इस तरह रेंगता है, इस तरह से, वही कहा गया। इसमें से एक कलाकार की तुलिका यानी ब्रश को रेंगता हुआ सर्प पॉल गागिन को कहा गया, वान गॉग को कहा गया, विलियम ब्लेक को कहा गया, या मुंश को कहा गया? तो रेंगता हुआ सर्प जिस कलाकार की तुलिका को कहा गया वो थे वान गॉग। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? 39 नंबर प्रश्न का कहना है, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के लेखक हैं। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, इसके राइटर PR रामचंद्र राव हैं, जहांगीर साबावाला हैं, परमजीत सिंह हैं,
या आनंद कुमार स्वामी? मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के राइटर के रूप में हम किसे जानते हैं? तो मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के राइटर हैं PR रामचंद्र राव। 40वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40। अब इसके बाद सिर्फ 10 प्रश्न आपके पास हैं फाइनल सबमिट से पहले, तो बताते चलिए। 40वें प्रश्न का कहना है कि हिमालय चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था, यानी हिमालय पर चित्र श्रृंखला इसमें से एक कलाकार ने बनाई थी। उनका नाम जय कृष्ण अग्रवाल था, निकोलस रोरिक था, अनुपम सूद या शैल चोयल? तो कमेंट्स कर दीजिए फटाफट लाइक शेयर के साथ। आपकी मैराथन अब से थोड़ी देर बाद कंप्लीट हो जाएगी फाइनल सबमिट, और आप अपना टेस्ट खुद पे खुद देख लेंगे। तो पहले इसका उत्तर देखते हैं, निकोलस रोरिक थे वो। ठीक है, अब हम बढ़े हैं 41वें प्रश्न में, प्रश्न संख्या 41। यहाँ से जो प्रश्न आपका शुरू होने वाला है, ये आपका कुछ जो है कला के संग्रह दीर्घाओं पे जहाँ भी हैं कला दीर्घाएँ कहाँ स्थित है, उसके प्रश्न आपको इसमें से 10 मिलेंगे लगातार, ये 10 प्रश्न। ठीक है, तो उसमें 41 नंबर प्रश्न का कहना है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में। देखिएगा 2 बार कोलकाता हो गया, यहाँ आप कर लीजिए 2 बार कोलकाता टाइपिंग हो गया, तो यहाँ आप कर लीजिए गोवा। ठीक है, गोवा कर लीजिए। तो कहाँ है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, गोवा में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या मद्रास में? कहाँ पे है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित? तो वो है आपकी नई दिल्ली में। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न, यहाँ से 10 प्रश्न जो है इसी से संबंधित है, याद रखिएगा। 42वां प्रश्न का कहना है, सर कावस जी जहांगीर हाल, सर कावस जी जहांगीर हाल स्थित है मुंबई में, नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? फटाफट कमेंट्स करते जाइए। इस 10 प्रश्नों के उत्तर का कमेंट्स आपको फटाफट देना है। 10 में, इस 10 में कितना आपका बेस्ट है ये देखना है, क्योंकि ये जो आपके आर्ट गैलरियां हैं उसके बारे में यहाँ पे 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो सर कावस जी जहांगीर हाल ये स्थित है आपका मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 को देखिएगा। 43। ठीक है, निम्न में से कौन सी कला दीर्घा मुंबई में स्थित है? इसमें से कौन सी कला दीर्घा है जो मुंबई में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, रुचिका आर्ट गैलरी, गैलरी 88, द गिल्ड आर्ट गैलरी? कौन सी कला दीर्घा इसमें से मुंबई में स्थित है मित्रों? तो वो है आपकी द गिल्ड आर्ट गैलरी। 44 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट कमेंट्स इस 10 प्रश्नों में दीजिएगा, कितना सही होता है आपका इस 10 में। जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी स्थित है। जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या मद्रास में? फटाफट कमेंट्स करिए, फटाफट ड्रॉप करते रहिए। आज इसमें 10 प्रश्नों में से कितना सही है इस 41 से नीचे जो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मुंबई। 45 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45 का कहना है, कह रहा है कि सिमरोजा और आर्टिस्ट सेंटर स्थित है। सिमरोजा और आर्टिस्ट ये दोनों सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता में, वाराणसी में, मुंबई में या नई दिल्ली में? ये दोनों हैं, अलग अलग नाम है। सिमरोजा और आर्टिस्ट एक ही जगह स्थित है, इसलिए दोनों को एक साथ लिया गया है, और वो स्थित है आपके मुंबई में। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न देखिए। 46 नंबर प्रश्न का कहना है, रुचिका आर्ट गैलरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रुचिका आर्ट गैलरी इसमें से कौन से राज्य में है? कोलकाता, गोवा, इलाहाबाद या वाराणसी यानी बनारस? तो चलिए, प्रश्नों का सिलसिला आज की मैराथन का आपका थोड़ी देर में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और आप फाइनल सबमिट में बताएंगे कितना सही हुआ। इसका जवाब है गोवा, रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, 47 चित्र
चित्रकूट आर्ट गैलरी निम्न में से कहाँ है? चित्रकूट आर्ट गैलरी स्थित है नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, जम्मू में या कोलकाता में। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो वो है आपकी कोलकाता में। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न पे चलिए। 48 नंबर प्रश्न फाइनल सबमिट होने जा रहा है। 48 नंबर प्रश्न का कहना है अमृता आर्ट गैलरी इस राज्य में है। अमृता आर्ट गैलरी इसमें से कौन से राज्य में स्थित है? गोरखपुर में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या गोवा में? कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? फटाफट कमेंट्स करिए। ये जो आखिरी है, आखिरी का जो 10 प्रश्न है उसमें कितना सही करना है आप कमेंट्स में बताइए कितना सही किया। आर्ट गैलरी से संबंधित है ये सिर्फ 10 प्रश्न और इसका सही जवाब है गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में है आपका अमृता आर्ट गैलरी। ठीक है। वहीं पे है विथिका कला जहाँ पे एग्जीबिशन लगते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न फाइनल सबमिट हो रहा है अभी थोड़ी देर में। 49वां प्रश्न कह रहा है इमेजेस आर्ट गैलरी और गैलरी 88। इमेजेस आर्ट गैलरी और गैलरी 88 दो हैं और ये दोनों एक ही जगह स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में, गोवा में, कोलकाता या बनारस। इमेजेस आर्ट गैलरी और गैलरी 88 कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपकी कोलकाता में। ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 फाइनल सबमिट होने जा रहा है। 50वां प्रश्न फाइनल सबमिट से पहले दो चीज़ें आपको बतानी है। 40 में से कितना बेस्ट किया और आखिरी का जो 10 प्रश्न है उसमें से कितना आपने बेस्ट किया। ठीक है। 50वां प्रश्न का कहना है कि गैलरी 7 और पिरामल आर्ट गैलरी किस राज्य में है? पिरामल आर्ट गैलरी और गैलरी 7 क्या कोलकाता में है, मुंबई में है, गोरखपुर में है या फिर आपकी नई दिल्ली में है? गैलरी 7 और पिरामल आर्ट गैलरी स्थित है जो वो है आपकी मुंबई में। तो बताइएगा 40 में कितना और 10 में कितना बेस्ट। और दीजिए आज के लिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।